अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार मदरसा बोर्ड शिक्षक बहाली, बिहार मदरसा बोर्ड के शिक्षकों का पेमेंट होगा और जो बहाली को लेकर जो मसले हैं क्या उसका हल होगा, इसको लेकर बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। इसको लेकर लेटर लिखा गया है इमारत शरिया शिबली कासमी साहब की तरफ से, जिसके अंदर पूरी बातें बताई गई है। तो क्या इसका मसले का हल चुनाव से पहले होगा, ये देखने वाली बात है। तो आज हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि क्या लेटर में लिखा है और क्या जो असल चीज़ें हैं उसको लेकर यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि शिबली कासमी साहब जो इमारत शरिया के सदर हैं, उन्होंने ये लेटर लिखा है जिसके अंदर उन्होंने जो सरकार से जो मांग की है वो ये है कि सबसे पहले तो उन मदरसों के शिक्षकों को पेमेंट दिया जाए जो अपने पेमेंट को लेकर परेशान हैं। उसके बाद जो दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि भाई हाफिज़ का जो पेमेंट है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाए और मदरसे के अंदर जो बहाली है उसको भी यहाँ पर शुरू किया जाए। देखिए, लेटर पे लेटर तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन आप जानते हैं कि एक उम्मीद थी तमाम इस्तिज़ा इकराम को, उम्मीद थी बापू सभागार से, जहाँ पर बिहार मदरसा बोर्ड का 100 साला इजलास, जो 100 साल पूरा होने के बाद जो इजलास मुनाकिद हुआ था, जिसके अंदर जनाब चेयरमैन सलीम परवेज साहब की तरफ से भी लोगों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसका अभी तक कोई असर नज़र आता नहीं दिख रहा है। लेकिन अंदर की जो जानकारी है वो ये है कि इसको लेकर मदरसा शिक्षा बोर्ड ने यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है और पूरे फाइल को यहाँ पर शिक्षा विभाग को भेजने की तैयारी की जा चुकी है और तमाम ज़िलों के डीईओ को यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि आप उस फाइल को जल्दी से भेजें, हाँ या ना करके आप उन फाइलों को भेज दें ताकि बर वक्त उन फाइलों को शिक्षा विभाग तक पहुँचाया जा सके। ये चेयरमैन साहब ने कहा है, लेकिन उम्मीद कितनी नज़र आती है ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर है कि शिक्षा विभाग को अब मदरसा बोर्ड की तरफ से जो पूरी तैयारी है वो फाइलों को भेजने को लेकर कर दी गई है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये काम होना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है क्योंकि जब से जनाब सलीम परवेज साहब का जब से विरोध हुआ है तब से वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और तब से वो मदरसे के शिक्षकों को पेमेंट को लेकर और बहाली को लेकर भी वो काफ़ी सक्रिय हैं और इसको लेकर वो शिक्षा विभाग से तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि शिक्षकों का पेमेंट आज पुराना मामला है, किसी के बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं 15-15 साल से उनको पेमेंट नहीं मिला हुआ है, लेकिन क्योंकि बिहार मदरसा बोर्ड के कई मरतबा जो जेडीयू के जो नेता हैं उनसे कई मुस्लिम नेताओं से मुलाकात हुई है, लेकिन आप जानते हैं कि जब चुनाव का वक्त आ गया हर नेता अपने चुनावी सभा के अंदर बिजी होने वाला है और जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने विधानसभा के अंदर बिताना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये शिक्षा विभाग के अंदर आता है, चाहे वो पेमेंट को लेकर हो या बहाली को लेकर हो, उम्मीद की जा रही है कि सिद्धार्थ साहब से भी मतलब बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप तमाम तर फाइलों को यहाँ पर लाइए ताकि उनको आप सही से जाँच करके यहाँ पर भेजिए ताकि बर वक्त उनका पेमेंट शुरू किया जा सके। आप जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड के बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, उनका धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, बहुत सारे मदारिस के इस्तिज़ा इकराम भी यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है, उनका पूछने वाला कोई नहीं। धरना हो रहा है, लेटर पे लेटर लिखा जा रहा है, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। अब बहुत सारे लोग
कमेंट भी करते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर कोई डेट है तो बताइए। देखिए, जो भी अपडेट आती है वही आप तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को ज़्यादा इधर उधर की बात की जाए, नहीं, जो अपडेट, क्योंकि ये जानकारी अंदर से निकल कर आ रही थी कि शिक्षा विभाग को तमाम तर फाइलों को यहाँ पर भेजने की तैयारी हो चुकी है और तमाम ज़िला के DEO को यहाँ पर दिशा निर्देश चेयरमैन सलीम परवेज साहब की तरफ से दिया गया है कि आप उस फाइल को हाँ या ना करके भेजें। आपको लगता है कि ये सही है तो भेजिए फ़ौरन, और नहीं लगता है तो आप रिजेक्ट कीजिए वहाँ। लेकिन ये इस तरीके से जो काम हो रहा है, उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा चुनाव से पहले हो, लेकिन ये दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे एसातिज़ा किराम इसी पर निर्भर हैं। वो बहुत सारे एसातिज़ा किराम हैं जो कर्जदार हो चुके हैं पेमेंट न मिलने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हमारे पास मैसेज आता है, वो कहते हैं, अपनी दुख को बताते हैं, और जाहिर सी बात है जब दुख को सुना जाता है तो काफ़ी परेशानी नज़र आती है उन लोगों के चेहरों पर, उन लोगों की बात में। ये बातें जनाब सलीम परवेज साहब को ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि उनको तन मन धन के साथ यहाँ पर मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट और बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली, ये जो दो मसला है, ये बहुत अहम मसला है, जिसको लेकर JDU भी काफ़ी मरतबा इसको लेकर प्रचार कर चुकी है कि हमने बिहार में मदरसों के लिए बहुत काम किया। लेकिन जो मूल चीज़ है, जो एसातिज़ा का पेमेंट है, जो दिन भर पढ़ाते हैं, उनकी जो तनख्वाह है वो उनको यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। और गुजारिश है जनाब सलीम परवेज साहब से कि आप इस मसले को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आप पास करवा दें, आप इनको पास करवा दें कि तमाम शिक्षकों का पेमेंट महीने 2 महीने के अंदर आ जाए। ये गुजारिश है। आप देखते हैं क्योंकि धरना भी हो रहा है, लेटर पे लेटर भी लिखा जा रहा है। अब उसको लेकर क्योंकि क्या जवाब आता है उस लेटर का, जो यहाँ पर लेटर लिखा गया है, ये देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट बिहार मदरसा बोर्ड शिक्षक से लेकर या बहाली को लेकर जो भी अपडेट आएगी, हम आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।